झारखंड की सबसे बड़ी और सबसे तेज खबरें हर दिन हर पल। 50 बड़ी खबरें जो आपको जानना जरूरी है, तो बिना देर किए चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। ई-केवाईसी अभियान। झारखंड सरकार ने तय किया है कि 15 नवंबर 2025 तक 70% लाभार्थियों का ई-केवाईसी पूरा करना अनिवार्य होगा। इस लक्ष्य को पाने के लिए अधिकारियों को स्पष्ट टारगेट दिए गए हैं और प्रगति की निगरानी राज्य स्तर पर की जाएगी। फर्जीवाड़ा रोकथाम। ई-केवाईसी की यह कवायद इसलिए की जा रही है ताकि सरकारी योजनाओं का लाभ सिर्फ असली पात्र लोगों तक पहुंचे और फर्जी लाभार्थी को बाहर किया जा सके, जिससे सरकारी धन की बचत होगी। सीएम का धार्मिक दौरा। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन रांची के डोरंडा इलाके में हजरत कुतुबुद्दीन रियासतदार साहब बाबा की दरगाह पहुंचे और वहां आयोजित 218वें उर्स में भाग लिया। चादर पोशी और दुआ। कार्यक्रम में मुख्यमंत्री ने चादर पोशी कर प्रवेश की समृद्धि और जनता की खुशहाली के लिए विशेष दुआ मांगी। शांतिपूर्ण उर्स। यह उर्स पूरी तरह शांतिपूर्ण माहौल में संपन्न हुआ और हजारों की संख्या में श्रद्धालुओं ने भाग लेकर इसे भव्य बना दिया। राज्य का बेस्ट स्कूल। प्रभात खबर एक रिपोर्ट में झारखंड का एक सरकारी स्कूल को राज्य का सर्वश्रेष्ठ स्कूल घोषित किया गया है, जिसने शिक्षा की गुणवत्ता में नया मानक स्थापित किया। अनुशासन का उदाहरण। स्कूल की अनुशासन व शैक्षणिक पद्धति की अन्य स्कूलों के लिए मिसाल के रूप में प्रशंसा हो रही है और बच्चों के परिणाम उल्लेखनीय हो रहे हैं। अबुआ मेडिकल स्टोर। राज्य सरकार पूरे झारखंड में 700 अबुआ मेडिकल स्टोर खोलने जा रही है, जिससे गरीबों और जरूरतमंदों को राहत मिलेगी। मुफ्त दवाइयाँ। इन स्टोर्स पर जरूरी दवाइयाँ गरीबों को मुफ्त उपलब्ध कराई जाएगी ताकि कोई भी आर्थिक कारण से इलाज से वंचित ना रहे। स्वास्थ्य सेवाओं में सुधार। मुख्यमंत्री ने कहा है कि स्वास्थ्य सेवाओं को सुलभ बनाना और गरीबों को दवा की कमी से बचाना सरकार का प्रमुख उद्देश्य है। 22,000 शिक्षकों की बहाली। शिक्षा को मजबूत देने के लिए 22,000 शिक्षकों की भर्ती का ऐलान किया गया, जो राज्य के इतिहास की बड़ी भर्ती में से एक मानी जा रही है। बेरोजगार युवाओं को लाभ। सरकार का कहना है कि इस नियुक्ति से पढ़ाई की गुणवत्ता बढ़ेगी और हजारों बेरोजगार युवाओं को स्थायी रोजगार मिलेगा। नियुक्ति पत्र की समय सीमा। सरकार ने विभागों को सख्त निर्देश दिए हैं कि 30 सितंबर तक सभी सफल अभ्यर्थियों को नियुक्ति पत्र सौंपा जाए, जिससे लंबित प्रक्रियाएं समय पूरी हो। 2600 सहायक शिक्षक भर्ती। मुख्यमंत्री ने 2600 सहायक शिक्षकों की अलग भर्ती प्रक्रिया शुरू करने की घोषणा की है ताकि स्कूलों में स्टाफ की कमी पूरी हो सके। झारखंड पात्रता परीक्षा। झारखंड पात्रता परीक्षा 2026 के ऑनलाइन पंजीकरण प्रक्रिया शुरू हो गई है। इच्छुक उम्मीदवार अब राज्य सरकार की वेबसाइट पर आवेदन कर सकते हैं। होमगार्ड भर्ती। सुरक्षा व्यवस्था मजबूत करने के लिए राज्य सरकार ने होमगार्ड के हजारों पदों पर भर्ती की विज्ञापन जारी की है, जिसमें ऑनलाइन आवेदन की सुविधा दी गई है। जेएसएससी सीजीएल रिजल्ट पर रोक। झारखंड हाईकोर्ट ने स्पष्ट किया है कि सभी कानूनों पहलुओं पर सुनवाई पूरी होने तक जेएसएससी सीजीएल रिजल्ट जारी नहीं होगा, जिससे उम्मीदवारों की चिंता बढ़ गई है। बार काउंसिलिंग भवन शिलान्यास। सीएम हेमंत सोरेन झारखंड हाईकोर्ट ने मुख्य न्यायाधीश से मिलकर बार काउंसिल भवन का शिलान्यास किया, जो लंबे समय से वकीलों की प्रमुख मांग थी। वकीलों को बेहतर सुविधा। भवन बनने के बाद अधिवक्ताओं को काम करने के लिए बेहतर इंफ्रास्ट्रक्चर और सुविधाएं मिलेगी, जिससे न्यायिक कार्य की गति बढ़ेगी। मतदाता सूची सुरक्षा। मुख्य सचिव के राजू ने निर्देश दिया है कि मतदाता सूची से किसी का नाम गलती से भी ना हटे, ताकि हर व्यक्ति का मतदान अधिकार सुरक्षित रह सके। धनबाद जेल में एचआईवी मामला। धनबाद जेल में एक कैदी एचआईवी पॉजिटिव पाया गया, जिस पर झारखंड हाईकोर्ट ने जेल अधिकारियों को तुरंत तलब कर जवाब मांगा। ममता वाहन सेवा। गर्भवती महिला को अस्पताल तक सुरक्षित पहुंचाने के लिए सरकार ममता वाहन सेवा शुरू करने जा रही है, जो ओला और उबर जैसी ऑन डिमांड सुविधा होगी।
मात्र मृत्यु दर में कमी। स्वास्थ्य विभाग का दावा है कि सेवा में प्रसव संबंधी मौतों से उल्लेखनीय कमी आएगी क्योंकि महिलाओं को समय पर अस्पताल पहुंचाया जा सकेगा। स्वास्थ्य कर्मियों का टीकाकरण। राज्य के सभी डॉक्टरों और नर्सों के लिए हेपेटाइटिस बी का टीका अनिवार्य कर दिया गया है ताकि संक्रमण का खतरा कम हो सके। केंद्र से वैक्सीन सप्लाई। इस टीकाकरण अभियान के लिए केंद्र सरकार ने 1,17,000 डोज राज्य को भेजी और चरणबद्ध टीकाकरण शुरू हो चुका है। पुलिस डेटा सेंटर में आग। झारखंड पुलिस मुख्यालय के डाटा सेंटर में भीषण आग लगने से करोड़ों का नुकसान हुआ और कई डिजिटल रिकॉर्ड नष्ट हो गए। रिकॉर्ड जलकर नष्ट। आग से कई महत्वपूर्ण दस्तावेज और इलेक्ट्रॉनिक डाटा पूरी तरह नष्ट हो गया जिससे पुलिस के कार्यों में बाधा आई। ग्रामीणों को राहत। इस अभियान से ग्रामीणों को लंबे समय से चल आ रहे अभय और हिंसा से राहत मिली और वह सामान्य जीवन जी पा रहे हैं। सरंडा जंगल में असर। सरंडा जंगल में भी नक्सल विरोधी अभियान का सकारात्मक असर दिखा जिससे सुरक्षा बलों को मनोबल बढ़ा। 1 करोड़ का इनामी नक्सली मारा गया। हाल ही की मुठभेड़ में 1 करोड़ का इनामी नक्सली सादेव सोरेन मारा गया जो कई बड़े मामलों का मास्टरमाइंड था। 2 अन्य नक्सली ढेर। इस ऑपरेशन में सादेव के साथ 2 और नक्सली मारे गए जिससे नक्सली संगठनों को भारी झटका लगा। लाल आतंक का काउंट डाउन। सुरक्षा बलों का कहना है कि यह कार्रवाई नक्सलवाद की कमर तोड़ने और लाल आतंक के अंत की दिशा में बड़ा कदम है। शराब तस्करी का भांडाफोड़। पलामू में पुलिस ने सीमेंट के आड़ में चल रही शराब तस्करी का पर्दाफाश किया और कई आरोपियों को पकड़ा। बोकारो चोरी गिरोह बेनकाब। बोकारो जिले में पुलिस ने एक बड़े चोरी गिरोह को पकड़कर कई चोरी की वारदातों को खुलासा किया। प्लास ब्रांड का विस्तार। झारखंड का प्लास ब्रांड अब 40 करोड़ से ज्यादा का कारोबार कर रहा है और महिलाओं व किसानों को बड़ा आर्थिक लाभ दे रहा है। रिसोर्सेस शिक्षक प्रशिक्षण। राज्य के 98 रिसोर्सेस शिक्षकों को CRC केंद्र में नई शैक्षणिक तकनीकों का प्रशिक्षण दिया गया ताकि ग्रामीण स्तर पर पढ़ाई की गुणवत्ता बढ़ सके। खेल प्रशिक्षकों की नियुक्ति। सरकार ने घोषणा की है कि 124 खेल प्रशिक्षकों की नियुक्ति होगी जिससे खिलाड़ियों को विशेष मार्गदर्शन मिल सकेगा। विश्वविद्यालय वैकेंसी। BBMKU विश्वविद्यालय में परीक्षा नियंत्रक व वित्त अधिकारी समेत 23 पदों के लिए JPSCC ने वैकेंसी निकाली। बिना मान्यता स्कूल पर संकट। झारखंड के 5,879 स्कूलों को रजिस्ट्रेशन अनिवार्य किया गया है। रजिस्ट्रेशन न कराने पर उन्हें बंद करना पड़ सकता है जिससे 8 लाख बच्चों की पढ़ाई प्रभावित होगी। सहमति आधारित संबंध पर फैसला। रांची हाईकोर्ट ने ऐतिहासिक निर्णय में कहा कि सहमति से बने संबंध का दुष्कर्म नहीं माना जा सकता है और इसी आधार पर एक FIR खारिज की। कोविड शेष मामला। कोर्ट ने आदेश दिया है कि झारखंड सरकार BCCL को 13 करोड़ लौटाए क्योंकि कोविड केस वसूलों का अवैध माना गया। 100 करोड़ की वापसी। इस प्रकरण में हाईकोर्ट ने सरकार को कुल 100 करोड़ से ज्यादा राशि वापस करने का निर्देश दिया है जो राज्य सरकार के लिए बड़ा झटका है। PSA एक्ट विवाद। PSA एक्ट को लेकर झारखंड में राजनीतिक घमासान। बीजेपी सरकार पर आदिवासी हितों की अनदेखी का आरोप लगाया। वन भूमि पट्टा विरोध। चाईबासा में वन भूमि पट्टा कटौती के विरोध में बड़ी रैली निकाली गई जिसमें आदिवासी संगठनों ने हिस्सा लिया। बच्चों के अधिकारों पर आंदोलन। कई संगठनों ने चेतावनी दी है कि बच्चों की शिक्षा और सुरक्षा पर सरकार की अनदेखी के खिलाफ बड़ा आंदोलन छेड़ा जाएगा। दशहरा पर शराबबंदी की मांग। विजय शंकर नायक ने सरकार से मांगा है कि दशहरा पर्व पर शराबबंदी लागू की जाए ताकि उत्सव शांतिपूर्ण हो। कांग्रेस की रणनीति। कांग्रेस नेता प्रदेश प्रभारी ने आगमन को लेकर जगह जगह स्वागत और संगठन मजबूत करने की तैयारी चल रही है जिसे चुनावी रणनीति का हिस्सा माना जा रहा है। आतंकवादी गिरफ्तारी पर राजनीति। राज्य में आतंकवादी संगठन से जुड़े लोगों की हाल की गिरफ्तारी पर राजनीतिक बयानबाजी तेज। विपक्ष ने सरकार से स्पष्ट जवाब मांगे।
दुर्गा पूजा पर सुरक्षा नियम। दुर्गा पूजा पर सरकार ने आदेश दिया है कि रात 10 बजे के बाद डीजे नहीं बजेगा, अश्लील गानों पर रोक होगी। साथ ही पुलिस कर्मियों की छुट्टी रद्द पर पूरे राज्य में कड़ी सुरक्षा का प्रबंध होगा। और अगर आपको लगता है कि झारखंड की असली खबरें जानना जरूरी है, अगर आपको लगता है कि मीडिया सिर्फ दिखावा करता है और असली मुद्दे दबा जाते हैं, तो दो काम जरूर कीजिए। पहला, इस वीडियो को अभी अपने व्हाट्सएप ग्रुप, फेसबुक और परिवार के साथ शेयर कीजिए ताकि हर झारखंड वासी को पता चले कि उनके राज्य में क्या चल रहा है। दूसरा, अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि यहाँ मिलती है झारखंड की 100% सच्ची बिना काट छाट के अपडेट, वो भी हर दिन। साथ में बेल आइकन को दबाना मत भूलिए ताकि अगली बार जब झारखंड में कोई बड़ी खबर आए तो सबसे पहले आपको मिले। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।